ये पत्थर हमारे लिए कौन लुढ़ाएगा। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। ये सवाल कौन पूछता है, ये पत्थर हमारे लिए कौन लुढ़ाएगा। मरकुस रचित सुसमाचार 16वें अध्याय के 3 आयत में हम 3 स्त्रियों को देखते हैं जो प्रभु यीशु के कब्र की ओर जाते हैं और वो आपस में ये प्रश्न करते हैं। देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि जब प्रभु यीशु इस संसार में जीवित थे, उस समय के कब्रों के सामने जो पत्थर रखा जाता था, उस पत्थर को हटाने के लिए करीबन 20 पुरुषों को अपना बल इस्तेमाल करना पड़ता था। तो इस पत्थर के बारे में बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार 27 के 60 में ऐसे लिखा है, ये एक बहुत बड़ा पत्थर था, माने कि बाकी साधारण पत्थरों से भी बढ़कर बहुत ही बड़ा एक पत्थर था। ये सिर्फ उतना ही नहीं, उस पत्थर के ऊपर रोमी साम्राज्य का मोहर लगा हुआ था। उसका मतलब यदि कोई इस पत्थर को छूना चाहे तो उसका गर्दन कट जाता। तीसरी बात, इस पत्थर को सुरक्षित रखने, संरक्षित करने के लिए वहाँ पे रोमी साम्राज्य के सैनिक खड़े थे। तो ये स्त्री जो सवाल करते हैं, इसमें बहुत ही गंभीरता है। वो कहती है, कौन हमारे लिए ये असंभव काम करेगा, कौन इस पत्थर को लुढ़ाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय के 2 आयत में हम ऐसे पढ़ते हैं कि स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उतर आता है और इस पत्थर को लुढ़ाकर उसके ऊपर वो बैठता है। मुझे ये बात बहुत ही मज़ेदार लगा, क्योंकि देखिए, स्वर्गदूत यहाँ पे सिर्फ आके उस पत्थर को हटाता ही नहीं है, उसके ऊपर वो बैठता है। तो कहते हैं, तू कौन है? असंभव बात, वो पब्लिकली उस असंभव परिस्थिति की मजाक उड़ाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपकी परिस्थिति आज चाहे कुछ भी क्यों ना हो सकता है आपके सामने ऐसा ही एक बहुत बड़ा पत्थर है जो आपके सामने आपके चेहरे को देखकर हंसकर आपकी मजाक उड़ा रही है। वो कहते हैं, वो पत्थर आपके सामने हो सकता है आपकी नौकरी हो, आपका फाइनेंशियल स्टेटस हो सकता है आपके बच्चों के फ्यूचर, आपके बच्चे के विवाहित जीवन, कुछ भी क्यों ना हो। मानुषिक बुद्धि से जो असंभव है, यदि आप परमेश्वर के सामने उसको ले आओगे, मैं आपसे कहना चाहूँगी, आज भी परमेश्वर उसके स्वर्गदूत को भेजकर उस पत्थर को आपके लिए वहाँ से हटाएगा। हालेलुया। देखिए, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, परमेश्वर के स्वर्गदूत को इस पत्थर को वहाँ से हटाने की ज़रूरत क्या थी? क्या हम कई बार सोचते हैं कि प्रभु यीशु के जब प्रभु यीशु जी उठा, उसको वहाँ से कब्र से बाहर निकलने के लिए पत्थर को हटाना ज़रूरी था। लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय के 19वें आयत में हम देखते हैं कि जब यीशु के चेले डर के मारे एक कमरे के अंदर बंद थे और उनका दरवाज़ा अंदर से बंद था, दरवाजे को खोले बिना यीशु उस कमरे के अंदर उस जी उठे हुए शरीर से प्रवेश होते हैं। तो यीशु का शरीर ऐसा शरीर है जिसके लिए बंद दरवाज़ा एक सवाल ही नहीं है। हम एक और भाग में देखते हैं, जब एमौस के गांव की ओर जब यीशु के 2 चेले जाते हैं, उनके साथ यीशु वहां जाता है और जब वो रोटी तोड़ता है, जब ये पहचान जाते हैं कि ये यीशु ही है, तो उस कमरे से दरवाज़ा खोले बिना यीशु वहां से बाहर निकलता है। तो यदि यीशु का शरीर ऐसा शरीर है, तो उस कब्र से बाहर निकलने के लिए यीशु को पत्थर हटाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर इस स्वर्गदूत ने पत्थर क्यों हटाया? सिर्फ उस बहनों के लिए जिन्होंने कहा कि इस पत्थर को हमारे लिए कौन लुढ़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर उन बहनों से ये कहना चाहता था कि मेरे बेटियां, आज से लेकर, क्योंकि प्रभु यीशु तेरे लिए मरा, क्योंकि प्रभु यीशु तेरे लिए जी उठा, प्रभु यीशु के द्वारा आज से लेकर तेरे लिए स्वर्ग में एक बाप है, स्वर्ग में एक पिता है जो तेरे कहने पे अपने स्वर्गदूत को तेरे लिए भेजेगा। उसकी पूरे सेना को भेजने की जरूरत नहीं है, पूरे सेना में से एक बंदे को भेजेगा, वो काफ़ी है। वो आके बस उसकी उंगली से इस पत्थर को हटाएगा और उस पत्थर के ऊपर बैठेगा। तेरी हर असंभव परिस्थिति को परमेश्वर संभव कर डालेगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मेरे प्रिय भाई और बहनों को आपके सामने समर्पण करती हूँ। इस मेरे आवाज़ को सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर इस वक्त उनके जीवन के सामने जो असंभव जो पत्थर है, मैं नहीं हटूंगा करके जो असंभव परिस्थिति उनके सामने खड़ी है, उस परिस्थिति को तेरे हाथों में समर्पण करते परमेश्वर। हम आपसे मांगते हैं, मानुषिक बुद्धि से ये असंभव है, लेकिन तुझसे असंभव नहीं है। तेरे स्वर्गदूत को भेज, उसको वहाँ से हटा और तेरे अचंभित काम को तेरे बच्चों के जीवन में
आज भी एक और बार दिखा परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।